नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का अपना कोर्स है, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इसके गेस पेपर की। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं उनकी अपन क्या करने वाले हैं साथियों, चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है ये सब्जेक्ट ऐसी है कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है और पास करने के लिए ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं और स्टूडेंट्स को समझ में भी बहुत कम आती है। तो साथियों, आज अपन इस क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसको किस प्रकार से अपने को पढ़ना है, कैसे अपन सिलेबस भी इसका ज्यादा है तो किस प्रकार से अपने इसके सिलेबस को डिवाइड करके पढ़े और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ कहाँ पर पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी आपके पास में कोई भी वीडियो आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशंस की। किसकी चर्चा करने वाले हैं साथियों? डेफिनेशंस की चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको याद करनी है। तो सबसे पहले आता है अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या आती है साथियों? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। फिर इसके बाद में वेज या मजदूरी की डेफिनेशन। इसके बाद में अपने आता है वैल्यू, वैल्यू या कीमत। इसके साथ ही आएगा नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? जैसे जैसे किसी भी वस्तु की क्या बढ़ती है साथियों, कीमत बढ़ती है, तो उसकी जो मांग है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और जैसे जैसे उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही क्या है साथियों, लॉ ऑफ डिमांड है। या इसके अलावा डिमांड की भी डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। लॉ ऑफ सप्लाई और सप्लाई की डेफिनेशन पूछ सकता है। इसके साथ ही रेंट के बारे में आपको पूछ सकता है, रेंट की डेफिनेशन। इसके साथ ही अपने आ जाता है गुड्स या वस्तुएं। किसकी डेफिनेशन पूछ सकता है? गुड्स की डेफिनेशन पूछ सकता है। इसके साथ ही कंज्यूमर सरप्लस मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो समझ में नहीं आता कि कंज्यूमर सरप्लस है क्या। साथियों, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, तो जो आप सोचकर जाते हो कि मेरे को ये प्रोडक्ट 50 रुपए में मिल जाए तो अच्छा है, और वो आपको 40 रुपए में ही मिल जाता है, तो ये इन दोनों का जो अंतर है ना, जो आप सोच कर जाते हो और जिसमें आपको मिलता है, तो उसका जो मध्य का अंतर है उसको कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता अधिशेष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपने आता है ड्यूपोली मार्केट, जो कि किसके आधार पर है, कंपटीशन के आधार पर मार्केट का ये क्या है, प्रकार है। ये आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो अपनी क्या होती है, डेफिनेशंस होती है। क्या होती है साथियों? डेफिनेशंस होती है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट किस में पूछा जाएगा, अंतर किस में पूछा जाएगा। एक तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके साथ ही अपने आता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या पूछा जाएगा साथियों, इन दोनों नियमों के मध्य आपको क्या पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा। और मैं बता देता हूं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो आपको अंतर पूछ लेगा, या आपको ये नियम अलग से पूछ लेगा, या आपको ये नियम पूछ लेगा। ये दोनों नियम आपको जरूर पूछे जाएंगे। एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको क्लास में ये बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है कि किस प्रकार से ये अपना नियम होता है और किस प्रकार से ये होता है। नियम के बारे में आपको लिखना है, इसके बाद में एग्जाम्पल आपको लिख के आना है। 2 से 2.5 पेज कवर हो जाएंगे इसी में। इसके बाद में आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मध्य आपको क्या पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा। इसके साथ ही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा साथियों, अंतर पूछा जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे अपने को किसी एक फार्म की या कोई भी एक व्यक्ति है उसकी आय का अपन क्या करते हैं, उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अपन अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर अपन अध्ययन करते हैं क्या साथियों, एक बल्क मात्रा में या बड़े क्षेत्र में, जैसे अपन पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं, तो वो
किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसके साथ ही जीएसटी और जीएनपी में क्या पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा। इसके साथ ही परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट में क्या पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा। वही कंपटीशन के आधार पर क्या है, ये प्रकार है। इसके साथ ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इनके मध्य क्या पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा। इसके साथ ही इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन है, इनके मध्य क्या पूछा जाएगा, आपको अंतर पूछा जाएगा। या फिर कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, मतलब जिस पर ओनली एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार हो तो वो कैपिटलिस्टिक, जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो वो सोशलिस्टिक, और दोनों का अधिकार हो तो वो क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स होती है। तो ये आपके अंतर है। अगर अंतर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ये किस में पूछ लेगा, जैसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके साथ ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अपने क्या होते हैं, डेफिनेशन और डिफरेंट वाले होते हैं। इसके साथ ही अपने आते हैं साथियों टिप्पणी वाले। कौन से आते हैं, टिप्पणी वाले की टिप्पणी किस किस में पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या कौन सा आता है, वेल्थ एंड टाइप, मतलब धन और धन के प्रकार का क्या पूछ सकता है, टिप्पणी का क्वेश्चन पूछ सकता है। गुड्स और टाइप, मतलब वस्तुएं और वस्तुओं का प्रकार आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कितनी होती है, मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, धन संबंधी, दुर्लभता संबंधी, विकास संबंधी। तो ये 4 प्रकार की डेफिनेशन आपको क्या करनी है, याद करनी है। चारों प्रकार की डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, उनके गुण दोष आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही डिमांड और उसके टाइप्स, मतलब डिमांड क्या है, मांग क्या है, और मांग के प्रकार कौन कौन से हैं, ये आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही कैपिटल, मतलब पूंजी, पूंजी की डेफिनेशन और पूंजी के प्रकार आपको पूछ सकता है। टाइप एंड फंक्शन ऑफ मनी, जो मनी है, मनी के कौन कौन से टाइप्स है और क्या क्या इसके फंक्शन है, ये आपको पूछ सकता है। यूटिलिटी की टाइप्स और इसके साथ ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट और लगातार इन दोनों में लगभग आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला है साथियों, नेशनल इनकम क्या है, और नेशनल इनकम को मापने के जो मेथड्स हैं, मेजर्स करने के जो मेथड्स हैं कितने हैं, 3 मेथड मैंने बताए थे, वो 3 मेथड आपको लिखने हैं। नेशनल इनकम की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद में आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या आता है साथियों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है। और मार्केट के टाइप्स, वो भी किसके आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर या कंपटीशन के आधार पर। इसके साथ ही अपने आता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपने को पढ़नी है, मतलब इनकी डिग्रीज पढ़नी है, किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। इसके साथ ही जो माल्थुसियन पॉपुलेशन की जो थ्योरी है, इसके साथ ही जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में, नेचर के बारे में, अप्रोचेज के बारे में। अप्रोचेज 2 प्रकार की है, एक तो मॉडर्न है, एक ट्रेडिशनल है। जो अपनी मॉडर्न में बात करें तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके साथ ही बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इंपॉर्टेंस और इसका रोल आपको पूछा जा सकता है। तो ये अपने क्या है साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर इनको बढ़िया तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास में से मान लो कि 1 से 2 दिन का टाइम है ना, तो आराम से आप ऐप से क्लास लेके पढ़ सकते हो, ऐप से क्लास लेके पढ़ सकते हो। 1 से 2 दिन का भी टाइम है, मतलब एग्जाम में या तो 1 दिन का गैप है या 2 दिन का गैप है, तो आराम से क्लास लेकर पढ़ सकते हो। क्योंकि आप नोट्स को एक बार रीडिंग लगाओगे याद नहीं होंगे, 3-4 बार आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी, फिर भी भूलने के चांस रहेंगे। पर एक बार क्लास लेने के बाद में आपको कंप्लीट आपके जो भी डाउट्स है और जो भी आपको याद नहीं हो रहा है वो क्लास में ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अगर आपके पास में टाइम और किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट बैक भी है, तो वो स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सकते हैं ऐप के माध्यम से। और जिसमें अगर अलग से कोई लेना चाहता है तो 49 है, और मैंने बताया था कि अगर सभी का कंप्लीट 10 सब्जेक्ट का लेना चाहता है तो 20 रुपए पर सब्जेक्ट है।
है। अब स्टूडेंट्स इन 20 रुपए चार्ज में भी अपना लालच देख लेता है कि सर अब एग्जाम आ गए हैं पहले लेते। अरे साथियों 20 रुपए में और 750 रुपए में कितना अंतर है, 20 रुपए में और 750 रुपए में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो 20 रुपए का लालच करके 750 रुपए लगाने के और एक अपनी मार्कशीट में स्टार लगाने का आपको शौक तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो आराम से बढ़िया तरीके से आप पढ़ो, ऐप पर नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और फिर भी अगर आपका अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये बढ़िया तरीके से आप पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हो। और कोई भी आपका डाउट है तो नंबर है अपने पास में 8690596638। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में आपको इस वीडियो को शेयर करनी है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।